बीजेपी को सिर्फ अपने विपक्ष नजर रामनवमी आते में हैं। हमें पता नहीं चला कि वहां पर इस तरीके का कोई उपद्रव हुआ। आपकी जानकारी में है क्या कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उपद्रव हुआ, 4 दिन तक चल रहा है, मध्य प्रदेश में हुआ 4 दिन तक चल रहा है, और उसमें इस तरीके से बताया जा रहा है? बताइए ना जीशान जी। राज्य में हुआ है, सिर्फ बंगाल में तो नहीं हुआ है। जी बंगाल में एक हावड़ा का इंसिडेंट है जहां कोई लोग भी मारे नहीं गए, वो पुलिस कामयाब रही, कोई जी लाइफ लॉस नहीं हुआ। जी। हाँ, हम मानते हैं कि एक जगह में वो अनऑथोराइज रूट में वो एंटर कर गए जहां पुलिस नाकाम रही इन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन एक्शन पुलिस के खिलाफ भी लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो पूर्व सांसद है जी वो बैठकर बोल रहे कि तुष्टीकरण की राजनीति चलती है। अरे आप बंगाल आइए, मैं इनवाइट करता हूँ चिंतामणि बाबू को, बंगाल आकर देखकर जाइए कि यहाँ हिंदू मुसलमान हम लोग कितने एकता के साथ रहते हैं। तो चिंतामणि जी, आपको आमंत्रण मिला है, विचार कीजिएगा। लेकिन मेरे पास चर्चा का विस्तार देने के लिए अब रमेश शर्मा जी के पास रुक करना, और रमेश जी आपसे समझना चाहता हूं, ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, पहला सवाल तो यह है, ये सायास है या अनायास है, सुनियोजित है या अकस्मात है? क्या देख पा रहे हैं आप? राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए त्योहार माध्यम बन गए। हर वर्ग अपनी सुविधा के अनुसार इस उपद्रव को भुनाना चाहता है, जताना चाहता है। कोई अल्पसंख्यक का मसीहा होना चाह रहा है, कोई बहुसंख्यक का तारणहार होना चाह रहा है, और कुल मिला के देश का माहौल खराब हो रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरी दृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो अनायास नहीं है, वो सायास है। जी और अनायास हम इसको तब कह सकते थे जब ये पहली बार होता। जी मैंने जब से होश संभाला है तब से इस तरीके से खासतौर से त्योहारों पर पथराव की घटनाएं मैंने जब से होश संभाला है तब से पढ़ी हुई हैं और सुनी हुई हैं और देखी हुई हैं। इसलिए ये अनायास है, मैं इसको नहीं मान सकता। एक नंबर बात हुई। दूसरी नंबर बात, ये जो घटनाएं घट रही हैं ये ठीक उसी तरह की घटना की है। बंगाल में अगर आप देखें तो 1907 में और 1908 में और 1909 में कितनी जगहों पर पथराव हुआ और हिंसा हुई है, और वो जगहें आजकल अब बांग्लादेश में चली गई हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी हिंसा होती है, एक कहावत है कि दूध का जला छाछ फूंक करके पीता है, तो हमने तो दूध के जले नहीं है, हम तो एक प्रकार से पूरी तरीके से देश में इस तरह के हिंसा की ज्वाला में से निकल के आया है। आप देख लीजिए बंटवारे की हिंसा को लेकर के, उसके बाद भी हम इस तरह की घटनाओं को अगर राजनीतिक कह करके किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगा करके करेंगे तो इससे उन असामाजिक तत्वों को मौका मिलेगा जो 100-125 साल से इस देश में बंटवारे की राजनीति को कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, हम सेकुलर देश है, तो सेकुलर देश है, तो सेकुलर देश होने के कारण क्या किस गली में मुसलमान रहते हैं तो वहां राम जी का जुलूस नहीं निकल सकता, इसलिए उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी? अगर सेकुलर देश है तो कहीं से भी ताजिए का जुलूस निकले, कहीं से भी राम जी का जुलूस निकले। कहां पर एक आबादी विशेष की आबादी ज्यादा है वहां आप राम जी का जुलूस नहीं निकालिए, और निकाल लिया तो फिर हिंसा हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि सेकुलरिज्म का पाठ जो है सबसे पहले तो सरकारों को समझ लेना चाहिए कि अब जहां से जो जुलूस निकलना है, जहां से ताजिए निकलना है वहां से ताजिए निकले, जहां से मुहर्रम का निकलना है वहां से मुहर्रम का जुलूस निकले। अच्छा रमेश जी, बीच में एक पूछना चाहूंगा, सरकारें क्या करे? अब जुलूस निकले और उसमें नारा लगे, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और कहां से निकले? मुस्लिम इलाके से निकले। तो सरकार कोशिश करती है, बच लो यार इससे, क्यों टकराव पैदा कर रहा? तो आप क्या कहते हैं, गलती है सरकारों की? देखिए, धार्मिक जुलूस में, रामनवमी के जुलूस में, देवी जी के जुलूस में, कृष्ण जन्माष्टमी के जुलूस में, या भगवान परशुराम जी के जुलूस में इस तरह का कोई नारा लगाता है तो जो हिंदू हित की बात करेगा वो अनुचित है। और धार्मिक जुलूसों में राजनीतिक नारा लगाना, धार्मिक जुलूसों में सांप्रदायिक नारा लगाना, इस पर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, और जो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो लोग ये आपत्ति करते हैं कि हमारे मोहल्ले से फला जुलूस ना निकले, उन पर भी सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। या तो हम तय कर लें कि हम सेकुलर देश नहीं है, हम सांप्रदायिक देश हैं, और इस तरह के नारे भी रुकना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा इससे